बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक इंडियन एजुकेशन सिस्टम ननकाना साहब, मोहम्मद आसम वहीर योर टोटर्स कंप्यूटर साइंस आपसे मुखातब है। स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर नंबर 37 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के बारे में और उसकी कुछ एक्सरसाइज करते हैं विद प्रोग्राम एग्जाम्पल के साथ। स्टूडेंट, पहला हमारे जो प्रोग्राम्स का आज मैंने 2 प्रोग्राम का इंतखाब किए हैं, जिसमें पहला प्रोग्राम्स है उसमें आपकी कोई भी करैक्टर्स कीबोर्ड से टाइप करने हैं और वो बताए कि प्रोग्राम्स जब आप उसमें कोई भी करैक्टर कीबोर्ड से टाइप करते हैं वो कोई बताए ये कैपिटल लेटर आपने टाइप किया है, स्मॉल लेटर टाइप किया है, कोई नंबर डिजिट्स आपने टाइप किया है या फिर आपने स्पेशल करैक्टर टाइप किया है। सेकंड प्रोग्राम जो मैंने इंतखाब किया डियर स्टूडेंट आपके लिए आज, उसमें मैंने क्या किया, एक प्रोग्राम को लेना है हमने, उसमें इवन और ऑड नंबर्स को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है और उसमें क्या किया कि लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ करवाया है। लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ करते हुए हमने क्या काम करना है कि प्रोग्राम बनाना जिसमें आपने बताना ये इवन नंबर है या और नंबर्स हैं। स्टूडेंट, आज पहले जो हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, प्रोग्राम्स की जो एक्सरसाइज है उसको रीड करते हैं। क्या किया गया है, राइट ए प्रोग्राम डेट अलाउ टू यूजर्स, एक प्रोग्राम बनाना जिसमें यूज़र अलाउ करे कीबोर्ड से क्या काम करने की, किसी भी कैरेक्टर को टाइप करने के लिए थ्रू कीबोर्ड से वो कैरेक्टर को टाइप करवाए और वो बताए फिर वो कैपिटल लेटर्स है, स्मॉल लेटर्स है या डिजिट्स है या स्पेशल सिम्बल्स है। सेकेंड प्रोग्राम डी स्टूडेंट जिसमें हमने इंतखाब किया है कि वो क्या प्रोग्राम बनाना है, राइट ए प्रोग्राम डेट इनपुट आर नंबर्स एंड डिस्प्ले विद द नंबर इज इवन आर ऑड यूजिंग द लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। हमने नॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करवाया यहाँ पे। पहले प्रोग्राम की तरफ आते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम क्या काम करेंगे, हेडर फाइल को डिक्लेयर करवाएंगे। हेडर फाइल डिक्लेयर करवाने के बाद आप मेन फंक्शन को लगाने के बाद आप क्या काम करेंगे, एक कैरेक्टर वेरिएबल्स ले लेंगे। हम क्या काम करेंगे, एक कैरेक्टर वेरिएबल्स ले लेंगे। कैरेक्टर वेरिएबल्स लेने के लिए सबसे पहले डी स्टूडेंट क्या काम करेंगे, CHRs के अंदर आप एक वेरिएबल लेंगे। उसका वेरिएबल का नाम क्या रखा है मैंने डी स्टूडेंट, CH रख दी है। उसके बाद जब आप प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप क्या कहते हैं कि आप जब प्रोग्राम बनाएं तो आपकी स्क्रीन भी साफ़ होनी चाहिए। उसके लिए क्या किया मैंने डी स्टूडेंट, आपके लिए क्लियर स्क्रीन का फंक्शन लगा दिया। जो ही आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तो स्क्रीन के ऊपर जो भी कुछ लिखा होगा स्क्रीन से क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद हमने मैसेज एक शो करवाना है प्रिंट एफ के साथ कि टाइप एनी करैक्टर या इंटर एनी करैक्टर का आपने मैसेज शो करवाना है। प्रिंट एफ और डबल कोट्स के अंदर आप क्या काम करेंगे, इंटर एनी करैक्टर का मैसेज शो करवा देंगे। तो यहाँ पे इंटर एनी करैक्टर का जब आप मैसेज शो करवाएंगे ये आपके पास आ जाएगा। उसको डबल कोट को बंद कर दें और साथ इसके साथ ये स्टूडेंट क्या काम करेंगे, आप स्कैन एफ का फंक्शन यूज़ करवा लेंगे। इसको भी डबल कोड में लिखा जाएगा और उसके लिए आपने किस में वेरिएबल लिया, हमने CH वेरिएबल, कैरेक्टर वेरिएबल लिया डी स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा होगा, इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर जो होता है वो C होगा। और उसके बाद क्या काम करेंगे, एड्रेस सेपरेटर CH की वैल्यू ले लेंगे आप लोग, जो वेरिएबल को आपने डिक्लेयर करवाया था। वैल्यू लेने के बाद इस हमने क्या काम करना है, अब हमने वो लॉजिकल कंडीशन को इस्तेमाल करना है। कौन सी कंडीशन हमने पढ़ रहे थे, नेस्टेड इफ एल्स की कंडीशन को पढ़ रहे थे, उसको हमने अब यहाँ पे अप्लाई करवाना है। तो यहाँ पे पहली कंडीशन लगाते हैं, इफ़ डिस्टेंस ब्रैकेट्स, यहाँ पे क्या काम करेंगे, CH लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू। पहले क्या काम करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू का लगा देते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू A और उसके बाद क्या काम करते हैं, एंड का साइन लगाते हैं। यानी कि जो आप कैरेक्टर टाइप कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, A से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू A, ग्रेटर देन इक्वल टू A एंड लेस देन इक्वल टू Z, एंड लेस देन इक्वल टू Z होना चाहिए। तो हमारे पास दूसरा कौन सा ऑपरेटर होना चाहिए यहाँ पे डी स्टूडेंट, CH लेस देन इक्वल टू कैपिटल Z। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, यानी हमने कंडीशन डी स्टूडेंट क्या लगाई, इफ CH ग्रेटर देन इक्वल टू A एंड CH लेस देन इक्वल टू Z, यानी कि हमारे पास दोनों का A से बड़ा होना चाहिए या A के बराबर होना चाहिए, Z से छोटा या Z के बराबर होना चाहिए। अगर तो ये कंडीशन ट्रू होती है तो डी स्टूडेंट क्या काम करेंगे, हम आउटपुट ले लेते हैं उसकी, प्रिंट एफ। तो यहाँ पे आप क्या काम करेंगे, मैसेज शो करवा देंगे, द कैरेक्टर्स आगे आप क्या काम करेंगे, कैपिटल लेटर्स
%C, और यहाँ पे क्या काम करेंगे, CH को शो करवा लेते हैं हम लोग। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे पास क्या आना चाहिए, द करेक्टर कैपिटल लेटर आएगा, जो आपने करेक्टर दाखिल किया वो क्या होना चाहिए, वो कैपिटल आना चाहिएगा। इसी तरीके से अगर आपकी कंडीशन रॉन्ग होती है तो फिर आप क्या काम करेंगे, डी से अगेन कंडीशन लगा लेते हैं, एल्स इफ CH लेस ग्रेटर देन इक्वल टू A। अब स्मॉल लेटर की बात कर लेते हैं, एंड साइंस, फिर आप क्या काम करेंगे, CH लेस देन इक्वल टू स्मॉल z। अगर हमारे पास ये कंडीशन आ जाती है, क्या काम करते हैं, हमने यहाँ पे कंडीशन क्या लगाई, यहाँ पे कैपिटल की बात कर ली, यहाँ पे हमने क्या किया, जो आपने ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल a एंड CH लेस देन इक्वल टू स्मॉल z। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो भाई हमारे पास क्या आना चाहिए, डी स्टूडेंट, यहाँ पे भी हम प्रिंट एफ का ऑप्शन लगा लेते हैं। अब यहाँ पे प्रिंट एफ का ऑप्शन लगाने के लिए क्या काम करेंगे, यहाँ पे भी क्या काम करेंगे, द कैरेक्टर्स स्मॉल लेटर्स की बात कर लेते हैं, और साथ उस कैरेक्टर को शो भी करवा लेते हैं हम लोग। इसकी वैल्यू लेना चाहते हैं, CH आ जाएगा यहाँ पे, डी स्टूडेंट। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर हमारे पास ये मैसेज आ जाए। अगर ये भी सपोज कर लें डी स्टूडेंट कंडीशन रॉन्ग होती है, फिर हम अगेन एक और कंडीशन लगा लेते हैं नंबर्स को शो करवाने के लिए, डिजिट्स को शो करवाने। एल्स इफ, यहाँ पे डी स्टूडेंट क्या काम करेंगे, CH ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड CH लेस देन इक्वल टू 9। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर हमारे पास कौन सा होगा, डिजिट्स का मैसेज आ जाएगा। तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे डी स्टूडेंट प्रिंट एफ, तो यहाँ पे मैसेज शो करवा लेंगे, द कैरेक्टर्स इज अ डिजिट्स। वो डिजिट्स का मैसेज करवा लेंगे, %C, यहाँ पे क्या आएगा, CH आ जाएगा। अगर इन केस अगर ये भी कंडीशन गलत होती है, अगर तो ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर हमारे पास ये मैसेज आएगा, बाकी सारे प्रोग्राम को इग्नोर कर देगा, प्रोग्राम का एंड हो जाएगा। अगर हमारे पास अगर ये कंडीशन रॉन्ग होती है फिर इसको चेक करता है डी स्टूडेंट, अगर ये ठीक होती है तो फिर ये वाला मैसेज आ जाएगा, अगर ये रॉन्ग होती है तो नेक्स्ट को चेक करता है, अगर ये ठीक होती है इसको वो मैसेज आ जाएगा। अगर इन केस जितनी भी हमने कंडीशनें लगाई हैं वो सारी की सारी गलत होती है, फिर आखिरी जो एल्स होगा, लॉस एल्स होगा, उसमें हम क्या लगाएंगे, प्रिंट एफ द कैरेक्टर इज द सिंबल। सिंबल होगा और यहाँ पे क्या होगा, %C, और यहाँ पे क्या होगा, वही CH लगा लेंगे हम लोग, और उसके बाद क्या होगा, प्रोग्राम का एंड हो जाएगा, गेट CH आ जाएगा, प्रोग्राम का एंड हो जाएगा। डिस्टूडेंट, सबसे पहले क्या काम किया, हमने इक्वेशन को देखा, उसमें यूजर से एक नंबर कैरेक्टर्स लिया गया है और उसको बताना ये कैरेक्टर कैपिटल लेटर्स में है, स्मॉल लेटर्स में है, डिजिट्स में है, या फिर ये स्पेशल सिंबल्स है। अगर कैपिटल लेटर की बात करते हैं डी स्टूडेंट, वो कैपिटल लेटर होते हैं, A कैपिटल, B कैपिटल, C और D एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगा, Z में चला जाएगा। अगर स्मॉल की बात करते हैं डी स्टूडेंट, वहाँ पे क्या होगा, A स्मॉल लेटर, B C और D एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगा, Z तक जाएगा। डिजिट्स की बात करते हैं 0, 1, 2 एंड सो ऑन 9 तक जाएगा। इसके अलावा अगर इन तीनों कंडीशनों के अंदर कोई डिजिट्स नहीं होता, ना वो कैपिटल है ना वो स्मॉल, इसका मतलब वो कौन सा होना चाहिए, सिंबल होना चाहिए। ये हमारा प्रोग्राम था जिसमें हमने क्या किया, कैरेक्टर्स लिया, उसको फिर चेक किया, अगर कैपिटल A ये कंडीशन ट्रू होती है फिर वो कैपिटल लेटर का मैसेज आ जाएगा और प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। अगर सपोज करें ये कंडीशन रॉन्ग होती फिर इसको चेक करता, अगर ये ट्रू होती है स्मॉल लेटर का मैसेज आता है और प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है। अगर ये भी कंडीशन रॉन्ग होती है फिर क्या काम करता है, ये वाला नंबर्स को चेक करता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 9 है।
अगर इनमें से कोई नंबर टाइप करते हैं कीबोर्ड से, अगर ये उसको जो अगर कंडीशन ट्रू होती है फिर हमारे पास ये वाला मैसेज आता है और प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है। इन केस अगर आपके पास तीनों कंडीशन जो आपने लगाई है, ना तो आपने कैपिटल कीबोर्ड से लेटर टाइप किया है, ना आपने स्मॉल लेटर को टाइप किया, ना नंबर को टाइप किया है, फिर उसका मतलब क्या होगा, प्रोग्राम के अंदर आपने किसी और सिंबल को टाइप किया होगा, प्रोग्राम का वो एंड हो जाएगा। सेकंड डियर प्रोग्राम, ये हमारा प्रोग्राम पहला कंप्लीट हो रहा है। सेकंड प्रोग्राम में हमने क्या काम करना है, एक नंबर लेना, उसमें बताया ये नंबर कौन सा है, आपके पास कौन सा इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, और उसमें कौन सा ऑपरेटर यूज़ किया है, आप लोगों ने नॉट लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ किया है। डियर स्टूडेंट्स, उसके लिए हम क्या काम करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम हेडर फाइल को डिक्लेयर करवाएंगे सेकंड प्रोग्राम्स के लिए। तो यहाँ पे क्या काम करेंगे, इंक्लूड का कीवर्ड्स होता है किसी भी हेडर फाइल को प्रोग्राम के अंदर ऐड करने के लिए। और हेडर फाइल का नाम किस में लिखा जाता है डियर स्टूडेंट, या तो एंगल ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम लोग, या फिर आप उसको डबल कोड में भी लिखा जा सकता है। यानी ये सी लैंग्वेज अलाउ करती है यूजर को, आप हेडर फाइल का नाम एंगल ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं और डबल कोड में। मैंने आज मेंशन कर दिया है कि यहाँ पे पहला जो हेडर फाइल को एंगल ब्रैकेट में लिखा है और सेकंड हेडर फाइल को किस में लिखा है, मैंने डबल कोड में लिखा है। ये दोनों तरह से वैलिड है। उसके बाद वाइड है, मेन है, हेडर फाइल के बाद आफ्टर जो होता है वो मेन फंक्शन होता है। उसके बाद क्या काम करेंगे, आप प्रोग्राम को शुरू कर लेंगे। यानी हेडर फाइल का नाम आप एंगल ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं और डबल कोड में भी लिख सकते हैं। अब सेकंड प्रोग्राम के अंदर हमने क्या काम करना है, एक नंबर्स लेना है, इंटीजर्स नंबर लेने हैं कीबोर्ड से ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। नंबर लेने के बाद हमने प्रोग्राम से चेक करना है, आया जो आपने नंबर कीबोर्ड से टाइप किए हैं, आया वो इवन नंबर है या ऑड नंबर्स हैं। अब इसको सिंबल नहीं बनाना, हमने आज क्या काम करना है, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर को यूज़ करना है। उसके लिए क्या काम करेंगे, सबसे पहले डियर स्टूडेंट एक वेरिएबल ले लेंगे इंटीजर में। क्या काम करेंगे, एक वेरिएबल इंटीजर में ले लेंगे। इंट में आप एक वेरिएबल ले लिया, उसका नाम एन रख लेते हैं। फिर आप क्या काम करते हैं, उसको क्लियर स्क्रीन करवा लेते हैं, CLR का फंक्शन लगा लेते हैं। जो ही प्रोग्राम चले आपकी स्क्रीन साफ होनी चाहिए। क्लियर स्क्रीन का नंबर लेने के बाद आप क्या काम करेंगे, अब सबसे पहले आप उस मैसेज शो करवाएंगे। वो मैसेज कौन सा होगा, प्रिंट एफ के बारे में बात करते हैं। प्रिंट एफ का ऑप्शन लगाते हैं, प्रिंट एफ इंटर एनी नंबर्स। यहाँ पे डियर स्टूडेंट क्या काम करेंगे, मैसेज शो करवा लिया, इंटर्स एनी नंबर का मैसेज शो करवा लेते हैं हम लोग। यूं ही आप इंटर एनी नंबर को डबल कोड में लिखा, उसके बाद आप स्कैन एफ लगाएंगे, जहां से आप उसकी नंबर की वैल्यूज लेंगे ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशंस। तो यहाँ पे क्या काम करेंगे, इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा होता है, %d होता है, उसको डबल कोड में लिखेंगे और एड्रेस ऑपरेटर और एन की वैल्यूज ले लेंगे। अब एन की वैल्यू लेने के बाद हमारे पास क्या होता है, आगे हम कंडीशन में लगाएंगे। कंडीशन में हमने कौन सा ऑपरेटर यूज करना है, हमने लॉजिकल नॉट ऑपरेटर को इस्तेमाल करना है। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर को यूज करने के लिए डियर स्टूडेंट क्या काम करेंगे, यहां पे आप कंडीशन लगाएंगे, इफ ब्रैकेट्स एंड रिमाइंडर टू इक्वल टू 0, और बाहर क्या काम कर देंगे, हम लोग नॉट लगा देंगे। यहां पे नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 करेंगे। अगर आप नॉट नहीं लगाते तो पहला मैसेज इवन का आता है और सेकंड मैसेज होता है ऑड का आता है। जब नॉट इक्वल टू 0 की बात करेंगे तो पहला मैसेज ऑड नंबर्स का आ जाएगा और सेकंड मैसेज किसका होगा, इवन नंबर का होगा। सेकंड मैसेज किसका होगा, इवन नंबर का होगा। तो यहां पे आप क्या काम किया, अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो हम क्या काम करेंगे, प्रिंट एफ डबल कॉमा में आप क्या काम करेंगे, यू इंटर %, यहां पे क्या काम करेंगे, d इज अ ऑड नंबर। और यहां पे क्या काम करेंगे, उसकी अगर वैल्यू को शो करवाना चाहते हैं कॉमा एन वैल्यू शो करवा लें इसकी। अगर कंडीशन रॉन्ग होती तो फिर क्या काम करेंगे, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है। तो यहां पे डियर स्टूडेंट क्या काम करेंगे, प्रिंट एफ, अब मैसेज उल्ट हो जाएगा, नॉट इक्वल टू की वजह से ओड नंबर का मैसेज ऊपर आ जाएगा और इवन का मैसेज नीचे आ जाएगा। तो यहां पे क्या काम करेंगे डियर स्टूडेंट, यहां पे यू इंटर %d इज अ इवन नंबर।
और यहाँ पे क्या काम करेंगे डी स्टूडेंट, गेट सी एच का ऑप्शन लगा देंगे हम लोग और प्रोग्राम का एंड हो जाएगा। हमने काम क्या किया, हमने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें हमने क्या किया, एक इंटीजर नंबर लिया, एक वेरिएबल लिया, क्लियर स्क्रीन का उसकी वैल्यू ले ली और यहाँ पे हमने लॉजिकल ऑपरेटर नॉट को इस्तेमाल कर लिया। हमने इक्वेशन को अगर आप रीड करते हैं, इसका कंडीशन को रीड करते हैं, इफ नॉट एन डिवाइडेड बाय नॉट इक्वल टू 0, जब आप इसका रिमाइंडर लेते हैं वो 0 के बराबर नहीं है। ऐसे तो हमने कंडीशन लगाई थी इक्वल टू 0 है, उसको रिमाइंडर लेते हैं तो तब तो यहाँ पे इवन नंबर का मैसेज आना था। आपने क्या किया, उल्ट कर दिया, यहाँ पे नॉट ऑपरेटर लगा दिया लॉजिकल ऑपरेटर, तो फिर लिहाजा क्या किया, ओड का मैसेज ऊपर ले गया और इवन का मैसेज नीचे ले गए, क्योंकि उसको क्या काम करना है, उसने कंडीशन को जब एवेल्युएट करना है, अगर वो कंडीशन ट्रू होती तो नॉट ऑपरेटर लगाने से क्या होता है, वो फॉल्स आ जाती। लिहाजा पहले हमारा मैसेज कौन सा इवन ओड का आएगा, नीचे मैसेज कौन सा आएगा, इवन नंबर का मैसेज है। इस तरीके से हमारा आज का ये प्रोग्राम भी कंप्लीट हो जाएगा। आज हमने 2 प्रोग्रामों की एक्सरसाइज की है। नेक्स्ट हम क्या काम करेंगे, कंडीशनल ऑपरेटर्स पढ़ेंगे जो सिंपल इफ एल्स के ऑल्टरनेट यूज होते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।